एकदम फिक्स है। हम लोग जब डेप्थ में जाएंगे ना, ये जो अलग अलग भिन्नाष्टक है ना, हर एक ग्रह के पास एक फिक्स पॉइंट है जो वो एक दूसरे ग्रह को बांटते फिरते हैं। बांटते हैं मतलब सोचिए, जो सन के पास एक फिक्स पॉइंट है, मरकरी के पास एक फिक्स पॉइंट है, मून के पास एक फिक्स पॉइंट है, इस हिसाब से बांटते हैं। ठीक है, तो वो जो फिक्स पॉइंट है उसको अगर टोटल करके आप डिवीजन करेंगे तो 28 रिमाइंडर आता है, इसलिए उसी को पास मार्किंग पकड़ते हैं। ओके सर, चलिए यहाँ तक तो हो गया। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम या कुछ समझ में नहीं आया हो तो बोलिए। यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो बोलिए, रिपीट करके। अब देखिए अष्टक वर्ग का मीनिंग में आते हैं हम लोग। अष्टक वर्ग जो वर्ड है, वर्ड से पता चलता है अष्टक और वर्ग को डिफरेंस कर दे, मतलब संधि विच्छेद कर दे, तो अष्टक का मतलब संस्कृत में 8 होता है और वर्ग का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, वही चीज है अष्टक वर्ग, 8 वर्गों का डिवीजन। लेकिन यहाँ पे 8 वर्ग जो होगा, इसमें आपके 8 ग्रह होंगे और एक जो है आपका लग्न। ये यहाँ पे हम लोग अष्टक वर्ग में राहु को और केतुदेव को, राहुदेव और केतुदेव को हम लोग नहीं लेते। ठीक है, लेकिन राहुदेव केतुदेव का हम लोग प्रेडिक्शन के टाइम में काम में भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे। सिर्फ उसका मतलब अष्टक वर्ग में एडिशन नहीं होगा। अगर आप चाहे तो उसका भिन्नाष्टक बना के प्रेडिक्शन में काम आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी सर। जो मेथड हो गया ये सब नहीं है। अभी कोई बता रहे थे ना कि पॉइंट जो है क्या पॉइंट है, पॉइंट का बात कौन कहे कभी? जी मैंने कहा था कुंदन जी। देखिए ये जो भिन्नाष्टक जब हम लोग देखेंगे पॉइंट वाले बात में आते हैं। भिन्नाष्टक जब हम लोग बनाते हैं, भिन्नाष्टक में क्या होता है, हर ग्रह का अलग अलग से पॉइंट दिया जाएगा। जैसे सन जो है मून को देगा, सन जो है मार्स को देगा, सन मरकरी को देगा, सन जुपिटर को देगा, सन वेनस को देगा, सन सैटर्न को देगा। इसी हिसाब से हर ग्रह जो है हर ग्रह को पॉइंट देगा। उसी हिसाब से पॉइंट कहाँ पे देगा? राशि वाइज। ठीक है, राशि वाइज पॉइंट देगा, हाउ वाइज में। तो यहाँ पे तब जाके टोटलिंग करके हम लोग को समझ में आएगा। देखिए इस चार्ट में देखिए सन है, सन में देखिए 3 नंबर, लग्न में 4 पॉइंट दिया है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सन को देना कितना था, मैक्सिमम कितना पॉइंट दे सकता है? 8 पॉइंट। लेकिन यहाँ पे दिया है 4 पॉइंट। मतलब 4 ग्रहों को पॉइंट दिया है और 4 ग्रहों को पॉइंट नहीं दिया है। ठीक है, ये जो पॉइंट देना ना देना, इसके लिए एक फिक्स एक इसका नियम है, चार्ट है, वो आप लोगों को जब बता देंगे उससे आप लोग इसका कैलकुलेशन कैसे समझाता है, कैसे किया जाता है, वो आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए सर्वाष्टक, यहाँ तक क्लियर? तो इसका तो जरूरत नहीं है, बेसिक तो आप लोग को आता है, अब अभी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। में जाते हैं, ये जरूरत नहीं है, ज़ोडिएक साइन का जरूरत नहीं है, मोशन ऑफ प्लैनेट नक्षत्र का भी जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा कराते हैं, जब नहीं है क्या कराया भी अष्टक कहाँ गया? ये नक्षत्र नतारा भी जरूरत इसको काट। चलिए ये वाला कर देते हम लोग, ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है, ये वाला आप लोग को सिखाते हैं। तो सेक्शन ऑफ लाइफ जो होता है हम लोग अष्टक वर्ग से कैसे देखेंगे?
अभी हम लोग एक चार्ट ओपन किए थे, उसी चार्ट में दूसरे चार्ट को देखते थे। जैसे देखिए हम लोग मानेंगे क्या मानेंगे, इसका एक फिक्स्ड नियम है। जैसे ज्योतिष में पराशरी में क्या है, 3 अवस्था होता है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था मनुष्य का। तो ये तीनों अवस्था को देखने के लिए अष्टक वर्ग में हम लोग को क्या करना है, मीन से लेके मिथुन तक, इसको हम लोग बोलेंगे बाल्यावस्था। ठीक है, मीन से लेके मिथुन तक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मीन मतलब 12 नंबर राशि, उसके बाद आ जाएगा मेष राशि 1 नंबर, 2 नंबर राशि आ जाएगा वृषभ और 3 नंबर राशि आ जाएगा मिथुन। ठीक है, ये जो होगा बाल्यावस्था। उसके बाद कर्क से लेके तुला तक हो जाएगा युवा अवस्था। उसके बाद देखिए आएगा वृश्चिक से कुंभ तक, ये हो जाएगा वृद्ध अवस्था। ठीक है, ये जो अवस्था पहले हम लोग जान ली, कौन से राशि से कितने राशि तक क्या क्या अवस्था है। इसके बाद देखिए दिशा हम लोग का पराशरी में जो है राशि वाइज देखते हैं। जैसे पराशरी में हम लोग राशि देखते हैं कि 1, 5 और 9, ये जो राशि होता है ये आपका ईस्ट होता है। ठीक है, वैदिक पराशरी में 5, 9 में ईस्ट होता है, मतलब पूर्व दिशा। यहाँ पे हम लोग अष्टक वर्ग में क्या करेंगे, फर्स्ट हाउस, 12th हाउस और 11th हाउस क्लॉकवाइज लेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। पहला भाव, द्वादश भाव और एकादश भाव, ये तीनों भाव को लेके बोलेंगे इस 3 को मिला के हो जाएगा पूर्व दिशा। फिर दशम भाव, नवम भाव, अष्टम भाव, इसको लेके हो जाएगा दक्षिण दिशा। फिर सप्तम, अष्टम और पंचम, ये हो जाएगा पश्चिम। और चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय, ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, ये दिशा के बाद हम लोग अभी आते हैं, ये हम लोग ये अभी देखें। पहला देखे चाइल्ड ओल्ड एज, फिर आपका यूथ, अभी देख रहे हैं दिशा। ये किस लिए देखें, ये इसीलिए देखें हम लोग चार्ट में जब जाएंगे, चार्ट में कैसे देखेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अष्टक वर्ग चार्ट देखना है, हमें कोई D1 चार्ट नहीं देखना, कौन सा ग्रह कहाँ है क्या नहीं है वो नहीं देखना। जो भी प्रेडिक्शन आएगा अष्टक वर्ग से। तो यहाँ पे देखिए वाला अच्छा, ये वाला दिख रहा है कुंडली। जी सर। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, पहले जो है इसका एज निकालते हैं पहले। ठीक है, पहले एज निकालेंगे। क्या एज निकालेंगे कि इसका जो लाइफ स्पैन होगा, मतलब जीवन खंड किस समय, या बचपन में, युवावस्था में या वृद्ध अवस्था में, किस समय इसका भाग्य उदय होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से निकलेगा। किस समय जातक का भाग्य उदय होगा, ये देखने के लिए हमें क्या करना है, पहले एडिशन करना है। जी नोट कर लीजिए। बोलिए ऋचा जी। सर ये इसको ऐसे ही करेंगे ना, आपने बताया कि पहली जो जा रही है मीन से मिथुन, तो इसमें हमने लिया 33, 24 जो पॉइंट्स थे। देखिए अभी मैं शेयर किया हूँ, देख लीजिए। मीन से मिथुन, ये जो है बाल्यावस्था है, तो मीन राशि मतलब 12 नंबर राशि, उसके बाद आता है 1 नंबर राशि, फिर आता है 2 नंबर राशि, फिर आता है 3 नंबर। मतलब राशि नंबर 12, 1, 2, 3, 4 राशियाँ। 4 राशि लेना है यहाँ पे 4 राशि लेना है। ठीक। इसके बाद वाला जो है डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए जो है 3 राशि, पहले हम उसको ही लेते हैं, 4 राशि लेते हैं। ठीक है, जैसे 12 से 3, ये देखिए 12 2 3। आचार्य जी। हाँ बोलिए।
जी सर, सॉरी एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो अवस्था आपने बताई चाइल्ड, यूथ एंड ओल्ड, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है या इन्हीं राशियों को क्यों दिया गया है? ये अभी क्वेश्चन मैंने बताया ना कि आपको से क्लाइंट कोई क्वेश्चन किया कि किस समय मेरा भाग्योदय होगा। वो क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको ये चीज आना चाहिए कि किस राशि से किस राशि तक हम लोग कौन सा अवस्था पकड़ेंगे। ओके सर, थैंक यू। ये जो है आपको BCHS पढ़ते हैं बृहस्पति होरा शास्त्र, उसमें ये मिल जाएगा। फल दीपिका में भी आपको ये मिल जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, जितना भी मैं बोल रहा हूँ सब सूत्र जो है क्लासिकल बुक का ही सूत्र है, एकदम ऐसा नहीं कि मेरा मन से बनाया हुआ है, सब सूत्र क्लासिकल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो पहले हम लोग यही करते हैं लाइफ सेक्शन के समय में हम लोग दिशा में बाद में जाएंगे, पहले वाला कर लो। इसमें देखिए क्या है, हमें मीन से मिथुन देखना है पहले। तो यहाँ पे पहले मीन से मिथुन, ये कुंडली देखिए, ये वाला जो कुंडली ये दिख रहा है कि थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अभी दिख रहा है देखिए। जी सर, दिख रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए 12 से लेके 3 तक गिनिए। कितना होता है? 12 में है 22 नंबर, 1 में है 34, 2 में है 25 और 3 में है 22। सारों को प्लस किया तो आ गया वही 103। 103। उसके बाद बाकी का भी प्लस कर लीजिए इसी तरह से। उसके बाद 4, 5, 6, 7 यानी कि हाँ ठीक है, 26, 31, 39 और 33। हाँ, टोटल हो गया 129। 129। उसके बाद लास्ट 8 से लेके 11, लास्ट 8 से लेके 11, उसका टोटल हो जाएगा 105। हुआ 105। अब ये जो हम लोग टोटल किए, किस लिए किए, ये आपको जो आपका उत्तर आएगा, जवाब आएगा, मतलब आपको बोलिए रितु जी, बोलिए। सर मेरे कैलकुलेशन में ज्यादा आ रहा था, फिर से करती हूँ सर। ठीक है, करिए। हाँ सर 8 to 11 ही करना है ना? 8 to 11 चार राशि को लेना है। सर ये 39 है ना 11th हाउस में? 11th हाउस में लेना है, राशि लेना है, राशि। यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है। ओके सर, ओके। ये गड़बड़ हो रही थी मुझसे। ठीक है, सॉरी सर। राशि लेनी। यहाँ पे राशि बताया ना स्टार्टिंग में, देखिए मीन टू मिथुन, राशि बताया ना, हाउस नहीं बताया। ओके, राशि लीजिए, देखिए टोटल कीजिए 105 आएगा। यहाँ पे 24, 27, 29, 25 105 है। ठीक। तो ये जो टोटलिंग करने के बाद जब आपका क्लाइंट आपको क्वेश्चन किया कि मेरा भाग्योदय किस समय होगा, तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला 103 जो आया है वो चाइल्ड में आया हुआ है, यूथ चाइल्ड में 129 आया हुआ है और ओल्ड एज में 105 आया हुआ है। तो सबसे ज्यादा पॉइंट किसको मिला है? यूथ को। तो यहाँ पे आंसर सेम ही आएगा, एकदम स्ट्रेट अवे आप उनको बोल दीजिए आपका भाग्योदय 22 साल से लेकर 35 साल के अंदर में होगा। ये जो है यूथ पीरियड है। ओके सर, ओके। अगर चाइल्ड में ज्यादा होगा तो चाइल्ड वाला जो पीरियड है एकदम 0 से लेकर 12 तक। अब 12 के साथ हम लोग 21 तक भी मान लेते हैं, क्योंकि 21 तक हम लोग तो वोटिंग का अधिकार भी, शादी का अधिकार भी नहीं है लड़कों का, लड़कियों का, या वोटिंग का अधिकार भी जो है, कैसे इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार नहीं आता है। वोटिंग का 18 में आ जाता है। अगर वोल्टेज भी ज्यादा आता है
वोल्टेज ही ज्यादा आएगा, तब आप उसको बताइए कि आपका भाग्य उदय 40 के बाद। तीन तरह का आयु होता है ना हम लोग के ज्योतिष शास्त्र में, एक होता है अल्पायु, एक मध्यायु, दूसरा है पूर्ण आयु। तो ओल्ड एज मतलब पूर्ण आयु, ठीक है, 40 के बाद ये हो जाएगा आपका। तब आपका भाग्योदय होगा उस क्वेश्चन का। विकास जी कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक सभी को समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? समझ में आ गया। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है जो है मैं किस दिशा में जाने से मुझे अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। अधिकतर ऑनलाइन में ज्यादा आता है। एस्ट्रोटॉक बोलिए, एस्ट्रोसेज बोलिए कि मेरे लिए कौन सा दिशा अच्छा होगा, आता है ना क्वेश्चन। उसके लिए क्या देखेंगे एस्ट्रोटॉक में? उसके लिए क्या देखना है? ये जो भाव है, तब बोलेंगे हम लोग भाव में। इसके लिए क्या है? 1, 12, 11। तो यहाँ पे इस चार्ट में 1, 12 और 11 का एडिशन कीजिए। कितना हो रहा है देखिए। 39, 33, 24, कितना आ रहा है? 96 आ रहा है ना। यहाँ पे अभी भाव वाइज एडिशन कीजिएगा आप लोग। अभी फिर नंबर राशि मत देखिएगा, राशि नंबर एडिशन नहीं होगा, भाव होगा, ठीक है। बिल्कुल जो आपने लिखा है सर सही है। भाव लिखिए। ठीक है। अब देख लीजिए इसका ये जो टोटल होगा, यहाँ पे 3 करके होगा। 3 भाव लेना, 4 भाव नहीं लेना। 3 जो भाव होगा, तीन भाव का एडिशन करके फिर 3 भाव का एडिशन, फिर 3 भाव का, बाकी अब 3 भाव का 4 एडिशन आएगा। जैसे 8 देखिए आया 96, 12 2 तक आया 81, 9 to 11 में आया 81, 3 to 5 में आया 79। इसी तरह से फिर लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? किस भाव में सबसे ज्यादा, यहाँ पे 6 से 8 मतलब आपका लग्न भाव, द्वादश भाव, एकादश भाव, ये तीनों भाव का पॉइंट सबसे ज्यादा है 96 है। ठीक है। तो लग्न, एक द्वादश और एकादश, इसका कौन सा है? 20 में है। तो इसको क्या बोलेंगे कि आपका भाग्य उदय या भाग्यशाली दिशा जो है वो आपके लिए पूर्व दिशा होगा, ईस्ट होगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी का? बोलिए। यस सर। किसी का कोई क्वेरी है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। डाउट है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अक्टूबर का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस क्षेत्र में सफलता मिलेगा, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। उसके लिए भी हम लोग 4 वर्ग में बांटेंगे अष्टक वर्ग को, भाव के हिसाब से। क्या भाव बनेगा? 4 वर्ग भाव बनेगा, 4 वर्ग। पहला जो है आपका बनेगा बंधु, दूसरा बनेगा सेवक, तीसरा हो जाएगा पोषक, चौथा हो जाएगा घात। इसमें क्या है? 3 भाव। यहाँ पे भी सिर्फ भाव को ही लेंगे, यहाँ पे भी राशि नहीं लेंगे। 3 भाव को एडिशन कर लेना है। जैसे 159, यहाँ पे मेनली टाइम को लेना है। ठीक है। साइन भाव मतलब 1, 5, 9। ठीक है। फिर 2, 6, 10, फिर हो जाएगा 3, 7, 11, फिर हो जाएगा 4, 8, 12।
इस हिसाब से लेके इन तीनों को टोटल करना है, एडिशन करना है। ठीक है, ये जो एडिशन होगा, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए चार्ट में, इस चार्ट में अगर हम लोग 159 करते हैं तो 1 मतलब 8 नंबर में देखिए 24 मिला है, 12 नंबर में 22, 4 नंबर में 26। इसका टोटल कितना आता है? 72। तो B इक्वल टू 72 यहाँ पे लिखे। फिर देखिए सेवक में क्या है? 2 2 6 10 मतलब 27, 34, 31। इसमें कितना आ रहा है? 92। ठीक है, फिर आएगा पोषक में देखिए 93 है। पोषक में क्या देखना है? 3, 7, 11 मतलब 29, 25, 39। इन तीनों का टोटल करेंगे तो 93 आएगा। फिर आएगा आपका घातक, G इक्वल टू 80 आ रहा है। घातक में 4, 8, 12, इसमें देखिए 25, 22 और 33, 33। इन तीनों का टोटल 80 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे पोषक में है 93 पॉइंट, है ना? पोषक में यस सर। तो पोषक में 90 पॉइंट मतलब यहाँ पे बोला जाएगा कि ये जो इंसान है, ये इंसान लोगों को पालने वाला इंसान है। मतलब ये लोगों का घर चलाएगा, गृहस्थी चलाएगा, मतलब इसके अंदर में लोग काम करेंगे। अब मैं ये जो चार्ट है, ये किसका चार्ट है? अगर जैसे ही बताएंगे तो आप लोग बोलेंगे हाँ सही बोल। ठीक है, क्यों? ये जो इंसान है, एक तो देखिए सेकेंड पॉइंट देखिए इसका 92 सेवक में है, तो इसका मैच बहुत ज्यादा जो है, मैच और भी ज्यादा हो गया। इसलिए पहला तो पोषक हो गया, दूसरा पॉइंट में सेवक आ गया। यहाँ पे अगर दूसरा में बंधु आ जाता तो हो जाता वो आपका बिजनेस माइंडेड, क्योंकि सेवक में आ गया मतलब सर्विस माइंडेड, काम कर माइंडेड हो गया इंसान। ठीक है, तो पहला पोषक मतलब लोगों को पालने वाला, दूसरा सर्विस काम करने वाला। ये जो जीवन में इतना काम किए हैं, जो भी काम किए हैं, लोग इनसे बहुत खुश थे। अगर भारत में बोला जाए APJ अब्दुल कलाम जो है उनका शत्रु नहीं है, ऐसा बोला जाए तो ये जो व्यक्ति है, इनका बोला जाता था कि इनके विरोधी भी इनके मित्र, ये व्यक्ति को। ऐसा करता हूँ आप लोगों को थोड़ा हिंट पड़ चुका होगा ये किनका था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का चार्ट। तो यहाँ पे देखिए पोषक 92, सेवक 92, पोषक 93, सेवक 92। इसीलिए इनका जो है मतलब राजपाट भी रहा, प्रधानमंत्री भी बने और इनके द्वारा लोगों का उद्धार भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का? आज बहुत ज्यादा टॉपिक करा दिया, 2-3 टॉपिक करा दिया। किसी को अभी कोई डाउट है तो पूछिए। सर एक बार फिर से बंधु, सेवक और पोषक, इस बंधु और फिर से देते तो सही होता है। मतलब बंधु मतलब आपने कहा कि मतलब जो दूसरों को नौकरी देगा, बिजनेस। बंधु मतलब बिजनेस करेगा, सेवक मतलब नौकरी करेगा। पोषक मतलब दूसरों को पालने वाला, दूसरों को नौकरी देगा। मतलब सेवक और पोषक दोनों एक ही कैटेगरी में आ गए। पोषक नहीं, पोषक सबसे ऊपर आएगा। सेवक जो है सर्विस होगा। यहीं पे अगर ये पॉइंट 93 पॉइंट इसके जगह सेवक में आ जाता है, 93 आ जाता है, और घातक जो है, घातक अगर सेकंड में आ जाता, 80 की जगह घातक में 92 आ जाता, तो ये बोलते कि सर्विस करेगा, ये जॉब करेगा, सिंपल, और कोई काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके। घातक जो है सबसे खराब है। घातक हमेशा चौथे नंबर पे होना। घातक कभी भी तीसरे या दूसरे में नहीं आना। पहले में घातक आ गया तो वो बेड़ा गर्क हो गया, जिसके कुंडली में आएगा। ठीक है, तो उसको बोल दीजिए कि बैंक बैलेंस है तो संभाल के रखे, अगर घातक पहले में आ गया तो। सर कलयुग है, दाऊद बनेगा। दाऊद बनेगा नहीं। घातक कभी भी फर्स्ट नंबर में नहीं आना।
ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर अभी सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है किस सेक्टर में सफलता मिलेगी, इनकम आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या देखना होता है, देखना होगा आपका गेनिंग पॉइंट। ठीक है, गेनिंग पॉइंट 11 ऑफ HP। HP मतलब हुआ हाउस। जिस हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो मैं पहले ही बता दिया, जिस हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उस हाउस का पॉइंट और उस हाउस से 11th एकादश उसका पॉइंट अगर सही होता है तो सही रहेगा। जैसे देखिए अटल जी का चार्ट देख लीजिए, यहाँ से समझाने में और क्लियर होगा। अटल जी कितने दिन जीवित थे सभी को पता है, 80 के ऊपर मतलब पूर्णायु, सभी को पता है पूर्णायु हुए उनके 80 के ऊपर थे ना। जी सर जी। अगर आप अष्टक वर्ग नहीं जानते, बहुत लोग बोलेंगे ये चार्ट दे दे, तो वो क्या बोलेगा, अष्टक वर्ग के पॉइंट में 8,000 तो 22 पॉइंट है, इंसान ज्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि 28 पैरामीटर यही होगा ना। जी सर। लेकिन जैसे इसका एकादश देखेंगे, इसमें देखिए 34, अब प्रेडिक्शन चेंज हो गया, आयु का गेन है, आयु का गेन हो गया, आयु बढ़ गया। यही जो है अष्टक वर्ग का जो है सुंदरता है, अष्टक वर्ग का ब्यूटी है, यही है। अगर सही से अष्टक वर्ग आ गया तो आपका प्रेडिक्शन में कभी भी गलती नहीं होगी, जो बोलेंगे वही हो। ग्रेट ग्रेट सर। 6, 8, 12 भाव में अगर मार्क्स ज्यादा होंगे तो उसके बैड इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं उन भावों के, या 12 भाव में देखिए 12वां भाव किसका है, भाव के हिसाब से ना, मतलब भाव के हिसाब से देखिए 12वां भाव आपका क्या होता है, विदेश यात्रा होता है, आपका हेल्थ इशू होता है, एक्सपेंडिचर लॉस, लिटिगेशन होता है 12वां भाव जी। अब 12वें भाव से सप्तम, अगर 12वां का सप्तम देखेंगे तो छठा आता है। जी सर। छठा में भी रोग ऋण रिपू देखते हैं, लिटिगेशन देखते हैं। 12वां भाव में आपका जेल यात्रा देखा जाता है, और छठा भाव से थाना का यात्रा देखा जाता है, मतलब जी पुलिस स्टेशन में आपको डिटेन कर दिया, वो छठा भाव से देखा जाता है। ये दोनों का भाव जब ज्यादा होगा तो ये दोनों भाव मतलब क्या स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इस दोनों भाव का जो फल होगा वो कौन देगा, ओके। अभी बताया ना कि उन दोनों उनका 11वां देखना पड़ेगा वहाँ से 11वां देखेंगे गेन के लिए। और अगर यहाँ पे लिटिगेशन का क्वेश्चन आ गया, जेल का क्वेश्चन आ गया, तो 12वें से नवम देखना होगा, 12वें का भाग्य। जी सर। तो ये चार्ट में 12वें का भाग्य देखिए क्या है, बताइए। 12वें का भाग्य देखिए 22 है, 8,022 यस। अटल जी अगर जेल गए भी है तो ज्यादा दिन नहीं थे जेल में, गए ना, गए थे। कब गए थे, इंदिरा गांधी के समय गए थे जेल, बहुत पहले गए थे, यस यस। ठीक है, तो उस टाइम वो ज्यादा दिन जेल में थे। तो सर अगर 12वें से हमने 9th देखा है, अष्टम भाव आया, वहाँ पर मार्क्स कम है, कम मार्क्स है, तो वो अच्छा हो गया क्योंकि भाव खराब है, राइट? क्योंकि 12वां भाव खराब है ना, उसका भाग्य खराब हो गया। बड़ा नहीं। जी जी जी। यही पे अगर 22 की जगह यहाँ पे 28 के ऊपर आ जाता तो फिर 12वां घर स्ट्रांग हो जाता, वो बैड इफेक्ट्स देने के लिए और बाधित हो जाता, राइट? हाँ। ठीक है सर। और किसी को कुछ पूछना है बताइए। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर